Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the 8th lecture of chapter 6 that is Town Traders and Craftspersons. इससे पहले इसमें 7 लेक्चर हो चुका है. डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले 7 लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं. आज का हमारा टॉपिक है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मसूलीपट्टनम. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हम्पी के बारे में पढ़ा था, सूरत के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग मसूलीपट्टनम के बारे में पढ़ेंगे. इसको ट्रबल्ड वाटर क्यों कहा जा रहा है? तो ऐसा पानी का सोर्स, यानी कि ऐसा जगह पे पानी जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हो, फिशिंग करते हो. यानी कि जैसे आप सुने होइएगा तंग गली है, यानी कि ऐसा गली जो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हो. वैसे ही पानी का सोर्स मसूलीपट्टनम में जो पानी था, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग फिशिंग करते थे, इसलिए इसको ट्रबल्ड वाटर बोला गया है. तो जो टाउन था मसूलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम भी बोला जाता है. इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फिश पोर्ट टाउन था, यानी कि यहाँ पे फिशिंग से रिलेटेड जो बिजनेस था, जो ट्रेड था, वो काफ़ी ज़्यादा होता था. ये कहाँ पे था? तो कृष्णा नदी के डेल्टा जो था उसके पास में था. अब डेल्टा वगैरह क्या होता है, ये ज्योग्राफी में आप जाकर के लेक्चर में देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. इन द 17th सेंचुरी इट वाज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी. यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी 17th सेंचुरी में. बोथ डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम एज इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्रा कोस्ट. तो जो आंध्र प्रदेश जो अभी राज्य है, तो उसके कोस्ट पे, यानी कि समुद्र के किनारे पे ये मसूलीपट्टनम लोकेटेड था. तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ होते थे. ये एक तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्ट डेवलप हुआ. पोर्ट यानी कि बंदरगाह, जहाँ पे सीप आकर के रुकते हैं, वहाँ से सीप अपना सामान को लोड करते हैं या अनलोड करते हैं, यानी कि जहाँ से व्यापार होता है समुद्र के रास्ते, वैसा जगह. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह था. तो जो डच थे और जो इंग्लिश, ये दोनों लोग थे, तो दोनों लोग यहाँ पे चाहते थे कि उनका मोनोपोली हो. तो दोनों लोगों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पे राज की, जिसका हम लोग, जिसने मतलब भारतीयों को गुलाम बनाया, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी. ठीक है. हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी उसका इसलिए नाम था क्योंकि जहाँ पे ये जो यूरोपियन कंट्री है, इसका जो लोकेशन है, तो वहाँ से भारत ईस्ट की तरफ है. तो इसलिए इन्होंने जब ईस्ट आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से आप ये मत समझिएगा कि ये अंग्रेजों की कंपनी थी. ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश, यानी कि जो अंग्रेज थे, उन्होंने भी बनाया था. डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी. जो फ्रांस के लोग जो आए थे, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी. यानी कि जो आते थे तो वो ईस्ट में आते थे, इसलिए वो अपने जो कंपनी का नाम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे. हालांकि कंपनी का ओरिजिनल नाम कुछ और हुआ करता था, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम था, जिसको बाद में बदल करके ये नाम रखा गया. तो सब जो भी देश हमारे यहाँ हैं, सब ने अपना अपना ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था. जो मसूलीपट्टनम में जो फोर्ट था, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मसूलीपट्टनम में जो किला था उसको किसने बनवाया था? तो उसको डच ने बनवाया था. डच यानी कि जो नीदरलैंड वाले लोग थे. एक पुअर फिशर टाउन, यानी कि एक बहुत ही गरीब किस्म का शहर बोला गया है इसको. किसके द्वारा? तो विलियम मेथड, जो कि एक फैक्टर थे. फैक्टर क्या होता है? तो जो व्यापार से रिलेटेड, ट्रेडिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी का जो ऑफिशियल इंचार्ज होता था ना यहाँ पे, उसको फैक्टर बोला जाता था. विलियम मेथोड जो थे, वो एक फैक्टर थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का. तो वो मसूलीपट्टनम के बारे में क्या बताते हैं, क्या लिखे हैं, वो हम लोग देखेंगे. तो इसको वो गोलकोंडा, जो वहाँ पे साम्राज्य, एक तरह से गोलकोंडा का जो राज्य था, उसका चीफ पोर्ट बताते हैं. उस इलाके का मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्ट बताते हैं, जहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे, यानी कि उनका अच्छा खासा यहाँ पे पकड़ था, व्यापार था. ये एक स्मॉल टाउन था, लेकिन यहाँ पे जो आबादी थी वो काफ़ी अधिक थी. अनवॉल्ड टाउन था, यानी कि ये सुरक्षित टाउन नहीं था. इसको चारों तरफ से घेराबंदी नहीं किया गया था. इल बिल्ट, यानी कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी इल बिल्ट था. ये जो शहर था, इसको ढंग से बसाया नहीं गया था. एंड वॉज सिचुएटेड, यानी कि बहुत ही गलत जगह पे सिचुएटेड था उसके हिसाब से. विद इन ऑल द स्प्रिंग्स एंड ब्रैकेज, इट वॉज अ फर्स्ट पुअर फिशर टाउन. उसके हिसाब से ये सबसे पहला जो है गरीब किस्म का एक मतलब मछली वाला शहर था. आफ्टरवर्ड द कन्वीनियंस ऑफ रोड, यानी कि उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ पे रोडों का सुविधा हो गया, तो यहाँ पे जो है मर्चेंट्स वगैरह आकर के रहने लगे. और डच और ये बाकी जो नेशंस थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजनेस वगैरह फ्रीक्वेंटली इस कोस्ट से करने लगे. जो कुतुब शाही रूलर्स थे, यानी कि गोलकोंडा जो राज्य चलता था वहाँ का, तो वहाँ के जो रूलर्स थे वो
रॉयल मोनोपोलीज लगाते थे। किसके ऊपर? तो टेक्सटाइल, स्पाइस या जो भी आइटम वहाँ से ट्रेड होता था, जो वहाँ से पास करता था, ठीक है, वहाँ से जो व्यापार होता था, तो उस पर एक तरह से मोनोपोली यानी कि टैक्स वसूलते थे। अब वो क्यों वसूलते थे? थोड़ा ही वसूलते थे, लेकिन क्यों वसूलते थे? ताकि अगर हम लोग टैक्स नहीं वसूलेंगे तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना मनमानी करने लगेगी, ठीक है, वो अपने आप को यहाँ का किंग समझने लगेगी। इसलिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एहसास दिलाने के लिए कि नहीं, आप लोग अभी यहाँ के किंग नहीं हो, कुतुब शाही रूलर जो थे वो टैक्स लगाते थे, रॉयल मोनोपोलीज लगाते थे। वहाँ पे जो था काफ़ी फियर्स कंपटीशन था, यानी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता था ट्रेडिंग ग्रुप्स के बीच में, जो व्यापारी जो समूह थे उनके बीच में। जो गोलकोंडा के नोबेल थे, जो पर्शियन मर्चेंट यानी कि व्यापारी लोग थे पर्सिया के यानी कि ईरान साइड के, जो तेलुगु के कोमाती चेटीज थे और यूरोपियन ट्रेडर्स थे, तो ये लोग वहाँ पे आकर के रहते थे। इससे सिटी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलस हो गया। पॉपुलस यानी कि वहाँ का जनसंख्या बढ़ा, बहुत चारों तरफ से लोग आकर के वहाँ पे रहने लगे, व्यापार करने लगे। अब जब वहाँ पे व्यापार होने लगा तो पैसा आने लगा सबके पास, तो सिटी अपने आप में समृद्धशाली होने लगा। जितने ज़्यादा पैसा वाले लोग रहेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे मार्केट डेवलप होगा, लोगों के लिए सुविधाएं डेवलप होगी, तो सिटी अपने आप जो है वो प्रोस्परस होता जाएगा, समृद्धशाली होता जाएगा। अब जब मुगल जो है अपना साम्राज्य जब फैला रहे थे, तो उन्होंने जो है अब गोलकोंडा तक जो है साम्राज्य फैलाने का निश्चय किया। इसके लिए गोलकोंडा पावर टू गोलकोंडा देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था, जो गवर्नर मीर जुमला था, जो कि एक व्यापारी था, अब उसने क्या किया, डच और इंग्लिश इन दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध, तो उसने क्या किया, डच को इंग्लिश और इंग्लिश को डच के विरुद्ध, मतलब एक दूसरे में लड़वाना शुरू कर दिया। और फाइनली जो है 1686-87 में मुगल बादशाह जो औरंगजेब था, वो जा करके और गोलकोंडा को एनेक्स कर लेता है, गोलकोंडा को अपने कब्जे में ले लेता है। इससे क्या होता है, यूरोपियन कंपनीज को अब अल्टरनेटिव्स देखना पड़ता है, यानी कि अब गोलकोंडा कब्जे में आ गया, तो जो मसूलीपट्टनम था वो तो गोलकोंडा का ही एक पोर्ट था। तो अब अंग्रेज को दिक्कत होने लगता है जब मुगल वहाँ पे आते हैं, तो वे लोग अल्टरनेटिव खोजने लगते हैं, यानी कि मसूलीपट्टनम के जगह पे कोई दूसरा टाउन, क्योंकि इट वॉज अ पार्ट ऑफ न्यू पॉलिसी ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ इफ अ पोर्ट हैड कनेक्शंस विद द प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द हिंटरलैंड। अब ये दिक्कत होने लगा अंग्रेजों को, जो पोर्ट था ना वो हिंटरलैंड से, प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द हिंटरलैंड यानी कि दूर दराज के जो प्रोडक्शन सेंटर थे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ने लगा। इसलिए जो है बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि दूरी वगैरह को माप तौल के काफ़ी ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जाने लगा। अब जो न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा था, ठीक है, तो वो दूर दराज से उसको मतलब नहीं था। ऐसा देखा जा रहा था कि वहाँ पे जो है ऐसा सेंटर बनाया जाए, ऐसा शहर को चुना जाए जहाँ से सब चीज़ एक ही साथ कंबाइन रूप से काम हो सके। मतलब वहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ को भी देखा जा सके, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को भी देखा जा सके, वहाँ से कमर्शियल रोल यानी कि व्यापार भी हो सके, तो यानी कि सारे काम एक जगह से हो सके, ऐसे टाउन के तलाश में ये लोग आगे बढ़ा। अब जब कंपनी के ट्रेडर्स जो हैं धीरे धीरे वहाँ से निकल करके मूव करने लगे, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, इन सब जगहों पे जाने लगे, तो मसूलीपट्टनम का क्या हो गया, धीरे धीरे अस्तित्व खत्म हो गया, वहाँ से व्यापारी चले गए और उसका प्रॉस्पेरिटी खत्म हो गया, और धीरे धीरे मसूलीपट्टनम का पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया 18th सेंचुरी में। एंड बीइंग टुडे नथिंग मोर देन अ डेलिपिडेटेड लिटिल टाउन। अब मसूलीपट्टनम जो है एक छोटा सा शहर बस बच के रह गया है, जो कि इतना अच्छा खासा डेवलप परस्परस टाउन हुआ करता था। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।